और नीतीश कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। नीतीश, जो बताया गया कि मौलाना मसूद का भतीजा कुछ आतंकियों की खेप लेकर पुलवामा और कश्मीर के कुछ इलाकों में पहुंचा था, क्या ये माना जाए कि कुछ आतंकी और हैं जो ये साजिश रच रहे हैं, और क्या और एक्सक्लूसिव जानकारी है इस बाबत? देखिए, जो खुफिया एजेंसियों ने जो आतंकियों का ट्विटर जो हैंडल है, कई तरह के ऐप्स बना रखे हैं आतंकियों ने, और वो लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो है मॉनिटर कर रही हैं। उसी में जब एक हैंडल की मॉनिटरिंग की जा रही थी, 2 आतंकी उस पर बात कर रहे थे, और उसी में से सुरक्षा एजेंसियों को इस बात का पता चला कि इन्होंने पुलवामा जैसे हमले से भी बड़े हमले की साजिश रची है। आने वाले दिनों में 1-2 महीने के अंदर ये अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई और चीज़ों को कई और बड़े हमले करने की जो प्लानिंग रची हुई है, तो इसको एक तरह से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी के तौर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि हो ना हो कहीं ना कहीं उनको ये भी इल्म हो सकता है कि उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और इस तरह की जो है बातें वो कर रहे हैं उस पर। क्योंकि एक हैंडल को सस्पेंड करने के बाद जिस हैंडल की मॉनिटरिंग की जा रही थी, दूसरे हैंडल पर वो ये बातचीत कर रहे थे, तो जाहिर तौर से उन्हें इस बात का इल्म था, जिसकी वजह से पहले हैंडल को जो सस्पेंड किया गया और फिर दूसरे हैंडल पर इस तरह की बात की जा रही थी। लेकिन जाहिर तौर से सुरक्षा एजेंसियां किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रही हैं और पूरी तरह से सुरक्षा बलों को अलर्ट कर दिया गया है, ताकि इस तरह के किसी भी हमले को दोबारा अंजाम ना दिया जा सके। बिल्कुल, लेकिन नीतीश, आखिर इस पूरे मामले को पुलवामा से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि क्या वहां पर मौजूद इस्तेमाल विस्फोटक की मात्रा और बची हुई है, क्या वो उसका इस्तेमाल भी करना चाहते हैं? क्या इसी खबर से जुड़कर इस पूरे मामले को देखा जा सकता है? देखिए, ये हो सकता है, इसके किसी भी बात को सब जितने भी अभी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तकरीबन कश्मीर में और जैश से रिलेटेड, आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से कहीं ना कहीं पुलवामा हमले से रिलेटेड ज़रूर है। ये बात सामने आ रही है कि तकरीबन 60 किलो RDX जो घाटी में लाया गया था और उसका एक क्वांटिटी उसका एक हिस्सा पुलवामा ब्लास्ट में इस्तेमाल किया गया। रेस्ट जो हिस्सा है वो अभी भी घाटी में कहीं ना कहीं, ऐसी बात सामने आ रही है, जो खबरें आ रही हैं। हालांकि आधिकारिक तौर से इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह से ये चैट को हैंडल से मॉनिटर करके सुरक्षा एजेंसियों ने इंटरसेप्ट किया है, साफ है कि कहीं ना कहीं एक और बड़ी वारदात को अंजाम देने की जुगत में आतंकवादी जुटे हुए हैं। और हो सकता है जो बटा हुआ RDX जिसकी खबर सामने आ रही है, जिसकी बात की जा रही है, उसका इस्तेमाल जो है दूसरे हमलों के लिए किया जा सके। नीतीश, जो चैट इंटरसेप्ट की गई है, क्या उसमें बताया जा रहा है इस पुलवामा हमले की वारदात का वीडियो भी वो जारी कर सकते हैं, या विस्फोटकों को दिखाने की कोशिश है, डराने की कोशिश होगी इस वीडियो के जरिए? देखिए, बेसिकली अपने जो उनका जो जैश ए मोहम्मद ने जो ये कायराना आतंकी हमला किया है वो निहत्थे जवानों पर, उसका बेसिकली वो ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। उसका वीडियो जारी करके रेडिकलाइज करने की एक साजिश है। घाटी में वो मास लेवल पर इसको सोशल मीडिया के ज़रिए उसको सर्कुलेट करना चाहते हैं, ताकि उसको देखकर यूथ जो है अट्रैक्ट हों और रेडिकलाइज हों और उनके काडर में शामिल हों। तो जो खबर आ रही है खुफिया एजेंसियों के हवाले से, जो सोर्सेज हैं, कि आने वाले दिनों में जो जैश ने जो पुलवामा अटैक किया था उसकी तैयारी का और उसमें इस्तेमाल किए गए विस्फोटक का, इन दोनों का जो वीडियो जारी कर सकती है जैश ए मोहम्मद, और इसको सर्कुलेट किया जा सकता है बड़े पैमाने पर घाटी में यूथ्स को अट्रैक्ट करने के लिए और रेडिकलाइज करने के लिए। जी, शुक्रिया नीतीश। लेकिन ये एक बड़ा मुद्दा भी है कि आखिर किस तरह से अब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत एक के बाद एक चीजें सामने ला रहा है, और उसी कड़ी में ये खास खुलासा भी न्यूज़ 18 इंडिया का।